जय बाबा गंगाराम की। आज हम बाबा गंगाराम धाम पंचदेव मंदिर आए हैं शाम की आरती में। शाम की आरती बहुत ही भव्य होने वाली है आज। और यहाँ के गेट देखिए, लाइटिंग वाले गेट बहुत ही आकर्षक है। यह गेट कोलकाता के कारीगरों ने लगाए हैं। बस कारीगरों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बड़े बड़े तोरण द्वार हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि आराम से ऊंचा वाहन भी निकल सकता है। मंदिर की डेकोरेशन भी बहुत भव्य है। अलग अलग गेट पर अलग अलग डेकोरेशन की गई है। किसी गेट पर दुर्गा माता बनाई गई है, किसी गेट पर बाबा गंगाराम की प्रतिमा बनाई गई है, किसी गेट पर भगवान राम जी को विराजमान किया गया है। एक दरवाजे पर राधा कृष्ण को विराजमान किया गया है। बहुत ही अनोखी कारीगरी है यह। लोगों के हाथ में फ़ोन है, लोग अपने कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। सब लोग बहुत अचंभित हो रहे हैं। हमने तो इतनी सुंदर सजावट देखी और मन बहुत ही खुश हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। कारीगरों ने लाइटिंग के माध्यम से राम दरबार ही सजा डाला। भगवान राम की भव्य प्रतिमा देखकर अचंभित से ही रह गए हम तो। बहुत ही सुंदर कारीगरी है यह। झुंझुनू शहर में तो ऐसा अनोखा भव्य प्रदर्शन पहली बार ही हुआ है। आज यहाँ इतनी भीड़ है, लोग दूर दूर से बाबा गंगाराम धाम आ रहे हैं। ये लीजिए, अब साक्षात भगवान के दर्शन कीजिए। ऐसी मनमोहक प्रस्तुति कारीगरों ने प्रदर्शित की है। अब हम बाबा गंगाराम धाम पहुंचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए साक्षात ही प्रकट हो गए हैं। अब हम बाबा गंगाराम मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है। फ्लावर डेकोरेशन बहुत अच्छी है और लाइटिंग बहुत अच्छी है। भीड़ तो ये मानिए इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि कुंभ के मेले में ही आ गए हों। कुंभ के मेले में भी लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलते हैं, पता ही नहीं चलता। इतनी भीड़ थी, दूर दूर तक भीड़ में लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में यहाँ साइड में एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। उसमें बाबा गंगाराम की जन्म से लेकर सारी जो कथा है वो नृत्य नाटिका के रूप में दिखा रहे थे। भीड़ बहुत थी। लोग बड़े ध्यानपूर्वक बाबा गंगाराम की जीवनी सुन रहे थे। उनका जो भक्त है देवकी नंदन और माता जानकी की कथा का भी विवरण यहाँ किया गया। बहुत ही भव्य सजावट, ऐसी सजावट बहुत ही मन मोहने वाली सजावट। लाइटिंग तो बस पूछे मत आप। लोग सब बहुत ही अचंभित हो रहे थे। हमें तो
मंदिर की तारीफ में कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे, हमारे पास तो शब्दों की ही कमी पड़ गई। आशीर्वाद मंदिर भी बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है, तरह तरह की लाइट लगाई गई है। यहाँ भक्तगण दूर दूर से बाबा गंगाराम जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जगह जगह पर एलईडी लगाई गई है। एलईडी में कथा जगह जगह दिखाई दे रही है और बाबा गंगाराम का दरबार तो बस पूछिए मत, बहुत ही भव्य है, बहुत ही अनोखी सजावट है। चलिए अब बाबा गंगाराम के दर्शन कराते हैं आपको। बाबा गंगाराम के दर्शन करके तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात विष्णु भगवान ही धरती पर अवतरित हो गए हों। इस मंदिर को पंचदेव मंदिर भी कहा जाता है। पंचदेव मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर और भी देवता विराजमान हैं। एक तो शिवालय है, शिवालय की डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी की गई है, बहुत ही सुंदर सजाया गया है शिव जी को। यहाँ बजरंगबली विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है और बाबा गंगाराम विराजमान है। यहाँ 5 देवताओं की पूजा होती है। मंदिर का एक कोना भी बिना सजावट के नहीं है, इतनी अलौकिक सजावट है, बस आप पूछिए ही मत।